हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी इंटीग्रल वैल्यू को हम कैसे बताएंगे बिना भी सॉल्व किए कि ये जो है टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी सीबीएसई बोर्ड में कई बार बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, स्पेशली 9th क्लास के लिए। ठीक है, तो इसमें हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन दिए होते हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन जहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे सपोज दिया हुआ है 33 अपॉन, हमने आपसे कहा मान लीजिए 8 दिया है, एक क्वेश्चन आपके पास ये। तो हम कैसे बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर है उसके आपस में आपको फैक्टर कर लेने हैं। तो 8 के जो फैक्टर करेंगे तो बनेगा 2 इंटू टू इंटू टू, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये 2 की पावर 3 बन रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उनका जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होता है। मीन्स जो भी आपका डिनोमिनेटर है अगर वो 2 और 5 के फॉर्म में है, अगर उसके फैक्टर कर रहे हैं और वो 2 और 5 के फॉर्म में आते हैं तो हम कह देंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। अदरवाइज अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी वैल्यू मिल रही है, हम तो कह रहे हैं उसके साथ 2 और 5 है फिर भी कोई वैल्यू मिली है, जैसे सपोज दैट यहीं पर अगर मान लीजिए ये लिखा है 552 अपॉन कोई भी, हमें यहाँ पे मान के चलना है, मान लो वो यहाँ लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ। तो हम जब 6 के फैक्टर करेंगे तो ये 6 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 और 3। तो कहीं ना कहीं इसमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई, 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, 2 2 है तो चलेगा। देखिए टर्मिनेटिंग होने का क्या क्या कंडीशन है, पहली या फिर तो सिर्फ 2 2 2 के फॉर्म में हो ऐसा, या 5 5 5 भी है कोई भी, n टाइम्स बोल सकते हैं, यहाँ पे भी n टाइम्स बोल सकते हैं। ठीक है, और या फिर आपका 2 है n टाइम्स, मान लीजिए पता नहीं है, और इसके साथ 5 भी है n टाइम्स, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में मात्र ये 3 ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम क्या बोलेंगे, इसको टर्मिनेटिंग। अदरवाइज हर सिचुएशन में हम इसको क्या बोलने वाले हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, सीधा हम इसको बोलेंगे ये क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। अब कई बार ये पूछा जाता है कि इसको आपको क्या करना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए आपको क्या करना है, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है, ऑल्सो कन्वर्टेड विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो हम बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए भी हम इसको क्या करेंगे, तो आपको ये याद रखना है कि अपॉन में जितना भी पावर 2 का आ रहा है उतना ही हमें अपने मन से 5 की पावर पर करके इसको क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। जैसे यहाँ पे हमने देखा 2 की पावर 3 है तो यहाँ पर भी 5 की पावर 3 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि अपॉन में अगर टेंस आता है तो उसको डिवाइड नहीं करना होता, डायरेक्टली हम क्या करते हैं उतने डिजिट काउंट करके इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर कहीं पर ए की पावर m लिखा है और b की पावर भी m है तो इसे हम सिंपली क्या करते हैं, a इंटू बी की पावर m लिख देते हैं, और जिससे हमारा क्या है 2 और 5 होगा तो वो 10 आसानी से बन जाएगा और पावर m हो जाएगी। ठीक है, और उसी प्रकार से हम उससे क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो 8 है वो क्या बन रहा है, 2 की पावर 3 बन रहा है, और जितने भी हमने कहा कि जो भी पावर यहाँ पर आ रही है उसी प्रकार से हम 5 पर पावर करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सपोज 5 अकेला होता तो हम क्या करते हैं 2 की पावर कर देते हैं। हम एक क्वेश्चन ऐसा बताएंगे जहाँ पे कुछ 2 भी होंगे कुछ 5 भी होंगे, तो उनको कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये बना 33 इंटू 125 और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक आइडेंटिटी बन रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 पावर 3। ठीक है, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आएगा आपका ये यहाँ पे आपका आ रहा है 7, ये आपका यहाँ बन रहा है 4125। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, और यहाँ पे बन रहा है आपका 10 की पावर 3, तो 10 पे जितनी पावर है उतने डिजिट बाद आप पॉइंट लगा देंगे तो ये आएगा 4.125। तो ये देखिए आपका क्या है, ये कहीं ना कहीं सर्टेन नंबर ऑफ टर्म है तो हम इसको बोल देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि पहले तो आप बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको हम सिंपली क्या करना है, 2 की पावर m और 5 की पावर n की हेल्प से क्या कर रहे हैं, इसको बता दे रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद अगर इसको कन्वर्ट करना है तो इसी की हेल्प से हमने क्या किया है, इसको कन्वर्ट भी कर दिया। चलिए एक इसमें और कोई क्वेश्चन समझते हैं ऐसा ही। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया आपका 512 दिया है
और अपॉन में हमारा दिया है मान लीजिए 50 दिया है। ठीक है, अब इसको कैसे हम करेंगे टर्मिनेटिंग में, तो इसमें भी आपको यही याद रखना है। पहले तो हमने देखा कि जो 50 के जो फैक्टर आपके बन रहे हैं, यहाँ पर 50 के जो फैक्टर बन रहे हैं वो बनेंगे 5 की पावर 2 और आपका बनेगा 2। ठीक है, 25 2 जा 50। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 2 की एक बैलेंस नहीं है पावर, तो 2 की पावर को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको क्या किया है, पावर के फॉर्म में कर दिया कन्वर्ट, ये कर दिया है। अब हमें 2 की पावर को बैलेंस करने के लिए हमने एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर एक 2 और हो जाएगा तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो बस इसमें बहुत अच्छा तरीका यही है कि आपको क्या करना है, पावर को बैलेंस करते रहना है। जैसी पावर बैलेंस होगी आप ऑटोमेटिकली इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो हो जाएगा आपका 24 और 5 2 या 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो जो हो जाएगा बेटा 5 की पावर 2, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2। अब पावर सेम हो गई है, हमने कहा आपको अंदर सेम लिख देना है एज इट इज। तो यहाँ पर जब आप इसको बनाएंगे तो बेटा यहाँ पर ये बन के क्या हो जाएगा 10 पावर 2, और 10 पावर 2 दैट मीन्स आपको क्या करना, यूनिट प्लेस से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देना है सिंपली। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए।